आप रियल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, तो कितना मतलब ईजी था ये आपको कैरेक्टर प्ले करना, या कितना डिफिकल्ट था आपको इस कैरेक्टर में करने के लिए, कितना डांस easy मतलब after 20 years of work I think I ज़्यादा हर किस्म के कैरेक्टर करती हूँ and I think my work profile speaks of that and I have मुझे characters but having said that हर character उसके साथ अपने challenges आते हैं and this is no different and I think as an artist I am always looking forward to the next challenge वही मैं interested रहूँगी अगले to be creatively motivated talking about strength I don't think ये हमको अक्सर लगता है strong मतलब ये नहीं है कि आप कभी वीक नहीं पढ़ सकते आप कभी नहीं कर सकते ऐसा नहीं है I think strength for me in my opinion कि strong वही है जो हर weakness से गुजर के भी अपने आप को you can lift yourself up despite all the failures so I think that's a very common thing in Maya and in Shankari कि हम hardships face करते हैं there are days when you feel like giving up I cry but then there's an inner voice which says no you have to lift yourself up and move on जिंदगी में आगे बढ़ते हैं so that's strength for me and that is Maya for me कहानी जैसे आगे बढ़ेगी आप लोग को देखिएगा कि खूब सारी उसकी भी पर्सनल बैटल्स है yet she is the strong personality जो है so yeah I think it's very exciting and challenging for me to play this character I'm really looking forward to it ऑलरेडी बंगाली में बहुत हिट हुई है जो गुजराती है उन्होंने अनाउंस किया है ये जो मराठी में आपने अभी और द कैरेक्टर है उसमें मराठी वही सेम एडेप्टेशन है कि और भी केसेस एज पर द सिचुएशन नहीं सर बंगाली में इन्होंने एक तरह की टेलिंग की है ऑफ कोर्स जॉब ऑफ द आइडिया स्टोरी का जो जॉब होता है वो सेम है पर हमने अपनी तरफ से बहुत सारे लॉजिक डिफरेंस किए क्योंकि हिंदी मार्केट और इंग्लिश मार्केट में बहुत डिफरेंस है तो उस हिसाब से हमने बहुत सारे लॉजिक डिफरेंस किए इसका बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं पर बहुत ज़्यादा सिमिलर भी नहीं राहुल सर प्रोमो में देखा कि पूरा मतलब आपने पूरी जान डाल दी कि पूरा फ्लेवर देखने मिल रहा है ठीक है एक्शन से लेकर के इमोशन से लेकर के सो हाउ क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं अगर टेलीविजन की बात करें तो जो एक्शन सीन है कहीं ना कहीं लैक करते हैं कंपेयरिंग टू लाइक इंटरनेशनल अगर कंपेयर करें सिनेमा को लेकर के हर चीज़ को इसमें बहुत मज़ा आया देख करके सो कितना इसके पीछे था हार्डवर्क और आपने कितना पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होकर के सब चीज़ें नहीं ये एक्चुअली शो बहुत मेमोरेबल मेरे लिए मतलब जब मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई ये शो देख करके एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ एक्शन क्योंकि जैसे आपको पता है कि सालों साल मैंने बहुत सारे हिस्टोरिक माइथोलॉजिकल और उस पर एक्शंस किए और ये पहली बार मुझे एक सोशल शो पे एक्शन करने का मौका मिला था और एक्शन इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस इसलिए ये शो बहुत ही पहले ही मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ ये शो मैं करूँगा एफर्ट जो है वो एफर्ट तो एज अ टीम होता है कोई सिंगुलर आदमी या कोई भी आर्टिस्ट यहाँ पे अकेले कुछ कर नहीं सकता मेरा ये बिलीफ है आई थिंक ओवरऑल मेरी टीम एक कंटिन्यूड फोकस के साथ इसको निभाया है आई थिंक ऑल द आर्टिस्ट रियली पुट अप द बेस्ट फुट फॉरवर्ड और जो एक्शन आप देख रहे हो इसको करते हुए आई थिंक बहुत मज़ा आएगा हमें तो बहुत मज़ा आया आई एम श्योर आपको भी सोनाक्षी साड़ी में आपने एक्शन किया है ये बहुत कम देखने मिलता है यूजुअली एक्शन में जैसे आपने प्रियंका मैम को भी नाम लिया बहुत लोगों का नाम लिया लेकिन साड़ी में हमने बहुत कम लोगों को देखा एक्शन करते हुए तो आपके लिए कितना टफ टाइम था या फिर कितना इन्जॉय किया आई डोंट थिंक वो टफ मैं बोलूँगी क्योंकि वो सारी अड़चनें तो आती रहती है ना इतना तो माइंड न्यू चीज़ें होती रहती हैं शूट में बट इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी तो एक्शन सीक्वेंस जब भी आता है थ्रिल देते हैं और कुछ आई लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज दैट समथिंग दैट इज न्यू दैट आई एम डूइंग एंड कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है तो बहुत मज़ा तो ये ट्रेंड आप ट्रेंड सेट करने वाली साड़ी का क्योंकि बैक टू बैक देखने मिलने वाला आप अलग अलग साड़ी में एक्सप्लोर करेंगी स्टंट्स करते हुए नो मैटर जो भी चीज़ें तो एक ट्रेंड साड़ी को लेकर के हो सकता है उसके लिए आप देखिएगा ओके राहुल सर आपको जानना चाहेंगे आपके मतलब जो अब तक शो चल रहे हैं उन्हीं की आशा राम भवन ये ऑफर होगा अब ये और तीनों में मराठी का टच दिया गया है क्या कुछ कहना चाहिए मुझे मराठी लोग बहुत पसंद है बहुत पसंद है मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और स्पेशली बॉम्बे सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं मराठी टच लेकर आना चाहता हूँ एंड यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं ओके जैसे में देखा ये महाशक्ति के ऊपर एंड रियल मदर के ऊपर भी सिग्निफिकेंस वर्ड करने वाली है तो आप सिग्निफिकेंस किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहते हैं जी जैसे नारी की शक्ति सिर्फ घर पे रह करके खाना बनाने और बच्चे पैदा करने या आपको बड़ा करने या मुझे बड़ा करने के लिए नहीं है वो जब बाहर निकलती है तो वो
काम करती है, पैसे कमाती है और अपने जो उनकी जो इच्छाएँ होती है उसकी तरफ वो सही कदम बढ़ाती है। तो आई थिंक इस शो के साथ अभी जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें, ये सब घर पे अलग रोल निभाती है, बाहर अलग रोल निभाती है। तो यही टेलेंगे बेसिकली कि कोई भी लड़की बाहर निकल के कुछ भी कर सकती है, सिर्फ जर्नलिस्ट और ये सब क्या पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती। अरमान, आपसे सवाल है कि पीछे से पोस्टर में मैं देख रहा हूँ कि एकदम मूवी से कम नहीं लग रहा है वो देख करके। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था शूट पे और जर्नी अब तक की कैसी रही? सारे बहुत प्यारे होते हैं, तो ऐसा कुछ खास फील नहीं होता कि हम लोग कहीं बाहर आके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे प्यारे लोग। रही बात की पिक्चर की, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत काम बहुत अपनी जिंदगी में एक इनर वर्ल्ड में उसके स्ट्रगल चालू है, लेकिन किसी को नहीं वहीं उसके बॉस है। अच्छा, मैं बता दूँ कि मैं शो में जगह पे बुलाता हूँ, ना ही JD बुलाता हूँ। ये मेरे सिर्फ एक बॉस है और हमारे को फॉलो करते हैं। तो वहाँ भी उनके पीछे हूँ, जैसे उन्होंने रेगुलर इस मिशन में चलना है, वहाँ पर जाना है और अपने देश के करना चाहते हैं उसी मिशन की जाना है। आई थिंक जितना भी है मेरा सवाल अब ये फैमिली के लिए फैमिली मेम्बर्स का हमेशा एक रिस्पेक्ट और लव रहता ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके साथ सलूक करें, बट आपको हमेशा लगता है दैट इज कम अराउंड, वो प्यार यही है बेसिकली। जो तन्वी इज वो मतलब वही प्यार की भूखी है, शी वॉन्ट्स दैट सेम लव। वो चाह रही है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, आई ऑलरेडी एक्सेप्ट यू एज माई फैमिली, यू ऑल्सो वॉन्ट मी टू एक्सेप्ट मी। So she is always there. She is just doing her duty as a daughter. यहाँ पर as a beauty. Basically that way. I don't think कि हमारे घर में भी हम ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। वहाँ पर तो क्राइम हो रहा है ना, क्राइम नहीं हो रहा है। चलो, थैंक यू। Please settle down. Please begin with me. Please settle down. चलो आ जाओ, पीछे चलो। थैंक यू।